हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। बेटा जैसा कि आपको पता है, लेक्चर थर्ड में हम 3B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कैसे है, इसमें ठीक ठाक सवाल आपको पढ़ने, तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंदी है, तो हर एक सवाल संभवतः आपको हो सकता है कि 3 लेक्चर्स में पूरी एक्सरसाइज पढ़ाई जाए। तो बेटा क्योंकि ये भी ध्यान रखना है कि लेक्चर्स बड़ा भी नहीं होना है और आपको समझ में भी आ जाए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए बराबर में, बी बराबर में और तथा सी बराबर में लेकर आप भी को योग का सहचर नियम सत्यापित कीजिए। योग के सहचर नियम, तो योग का सहचर नियम क्या होता है तो समझाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, 11 है। 11 में आपको क्या दिए, ए की वैल्यू दिए हैं, ए की वैल्यू दिए हैं, ठीक है। क्या दिए हैं बेटा, ए की वैल्यू दिए 1 और 2, 1 और 2, 0 और -1। बी की वैल्यू दिए हैं, क्या दिए बेटा, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू दिए हैं 3, 4, 3 और 4, 7 और 8। और बेटा सी की वैल्यू दिए हैं, सी की वैल्यू दिए -1, 1 और 0 और 0। इसमें आपको बताना है योग का सहचर नियम क्या होता है। तो योग का सहचर नियम क्या होता है, तो अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल हैं, तो योग का सहचर नियम a प्लस बी बराबर में होता है b प्लस में a। b प्लस में क्या होता है बेटा, a। तो a प्लस b बराबर में क्या होता है, b प्लस में a। यानी कि क्रम बदल दिया था, जोड़ने पे वही आता है, तो इसी को बोलते हैं योग का सहचर नियम। क्या बोलते हैं बेटा, योग का सहचर नियम। तो अब योग का सहचर नियम ये a प्लस बी बराबर में होता है बेटा b प्लस में a। तो अब बेटा अपने पास 2 वेरिएबल नहीं, अपने पास 3 वेरिएबल है। तो बेटा क्या कर सकते हैं, a को ऐसे फिक्स रखो, अब b प्लस सी को ब्रैकेट में कर दो, तो बराबर में हो जाएगा b प्लस सी को पहले कर दो और a को क्या कर दो बेटा, बाद में कर दो। a को क्या कर दो बेटा, बाद में कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, इसी को कहते हैं योग का सहचर नियम। तो ये 2 वेरिएबल के लिए है एप्लीकेबल और ये 3 वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल है। ये योग का सहचर नियम, इसी को कहते हैं योग का सहचर नियम। योग का सहचर नियम, ठीक बेटा। योग का सहचर नियम, योग का सहचर नियम, योग का सहचर नियम, ठीक बेटा। तो योग का सहचर नियम करते हैं। तो योग का सहचर नियम करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, LHS पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब ये योग का सहचर नियम है, LHS लेते हैं, हल करते हैं, RHS लेते हैं, हल करते हैं, दोनों बराबर आ जाएंगे, सिद्ध हो जाएगा। यही योग का सहचर नियम है। तो क्या है, एक a प्लस LHS क्या है, a प्लस बी प्लस में c है। a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू अपने पास है 1, 0, 2, -1, b। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है अपने पास 3, 4, 7 और 8 है। 7 और क्या है बेटा, 8 है। और c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू है -1, 1, 0, 0 है बेटा। ये c की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है बेटा, c की वैल्यू है। तो अब c की ये वैल्यू है, तो अब क्या करेंगे, ये c की वैल्यू बेटा ना, तो अब आपको जोड़ना है। क्या करना है बेटा, जोड़ना है। तो इसको एज इट इज रखो, 1, 2, 0, -1। अब इसको आप जोड़ लीजिए। तो बेटा 3 में 1 घटेगा, 2 बचेगा, 7 में 1 जुड़ेगा, 8 हो जाएगा। ये तो 0, 0 तो कोई मतलब नहीं, 4 और 8 हो गया। अब इनको आपस में जोड़ लो, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2, 1 कितना हो जाएगा, 3, और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 8 में 1 गया तो कितना बचा बेटा, 7 बचा है। ये LHS हो गया। अब क्या ले लेते हैं बेटा, RHS ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं बेटा, RHS। तो RHS क्या है, तो RHS में अपने पास है b प्लस में c, b प्लस में c और प्लस में क्या है बेटा, a है। b प्लस में c प्लस में क्या है, a है। अब बेटा b प्लस c को पहले कर लिया। अब b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है अपने पास, b की वैल्यू है 3, 4,
7 और 8, 7 और 8 है। ये बी की और सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू है -1, 1 और 0 है। ठीक बेटा, ये बी की वैल्यू है। ठीक, सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू है -1 1 0 0, -1 1 0, सॉरी सी की अब ए क्या है, तो ए की वैल्यू है अपने पास, ए की वैल्यू है 1 0 2 -1। ये किसकी वैल्यू है बेटा, सी की वैल्यू। किसकी वैल्यू बेटा, सी की वैल्यू है, सॉरी ए की वैल्यू है। एक मिनट गलत, तो हाँ ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू बेटा, ए की वैल्यू। अब इनको आपस में जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो 3 और 3 में 1 गया तो कितना बचा बेटा, 2 और 7 1 कितना हो गया, 8 और ये 4 और ये 8 हो गया बेटा। अब ये जुड़ जाएगा आपस में, तो 1 2 3 और -2 -1। अब बेटा इनको आपस में जोड़ दो, तो आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा बेटा 3, अब 8 और 0 कितना हो जाएगा 8 और 4 2 6 हो जाएगा। अब 8 में गया तो कितना बचा बेटा, 7 बचा। अब देखो बेटा LHS बराबर में क्या आ गया, RHS आ गया। ये LHS बराबर में क्या आ गया बेटा, RHS। तो बेटा LHS बराबर में क्या आ गया, RHS आ गया। अब LHS बराबर में RHS आ गया तो इट मीन्स यही योग का सहचर नियम, और योग का सहचर नियम क्या हो गया बेटा, सत्यापित हो गया। क्या हो गया बेटा, सत्यापित हो गया। तो सिंपल सा है, बस आपको केवल योग का सहचर नियम अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, 5 नंबर का यूपी बोर्ड में कई बार लगातार, ये कई वर्षों से, विगत कई वर्षों से ये सवाल पूछा जा रहा है। तो सवाल में एक पहले, सबसे पहले आपको हम एक कहानी सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा। सवाल क्या है 12 नंबर में, तो 12 नंबर कह रहा है यदि a बराबर इतना है तो दिखाइए कि a की पावर के इतना होगा। तो सबसे पहले हर एक सवाल को कथन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, स्टेटमेंट। तो कथन लिख लो। तो सवाल क्या है अपना, तो सवाल है a की पावर के बराबर में है 1 माइनस में 2k, 1 माइनस में 2k, 2 प्लस में k, 1 प्लस में 1 प्लस 2k, माइनस में है बेटा 4k, माइनस में है 4k, k और माइनस में 2k, 1 माइनस में बेटा क्या है 2k। ठीक है, अब ये सवाल है, अब ये सवाल है तो इसको अब हल भी करना है। तो a की पावर के बराबर में हो गया 1 प्लस में 2k, माइनस में 4k, k और 1 माइनस में 2k। अब ये सवाल को हल करना है, ये कह रहे हैं a का मान भी बेटा आपको दिए। तो एक हम आपको कहानी सुनाते हैं। मान लेते हैं अभिषेक नाम का एक लड़का है। अभिषेक नाम का क्या है बेटा, एक लड़का है। अब ये अभिषेक नाम के लड़के की हमें ऑनेस्टी चेक करनी है। क्या चेक करनी है, ऑनेस्टी। अब इसकी हमें ऑनेस्टी चेक करनी है। तो ऑनेस्टी चेक करने के लिए हमने क्या किया कि अभिषेक की ऑनेस्टी चेक करने के लिए मान लेते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत थी। मान लेते हैं कि हमको एक, मान लेते हैं कि हमको एक बोर्ड खरीदना था। क्या खरीदना था बेटा, बोर्ड खरीदना था। अब बोर्ड खरीदना था, मान लेते हैं ये वाइट बोर्ड है, थोड़ा सा हमने सोचा कि काफ़ी दिन से बोर्ड्स में पढ़ा रहे हैं तो ऐसा करते हैं दूसरा वाइट बोर्ड खरीदते हैं। और ये अभिषेक मार्केट आता जाता रहता है, तो अभिषेक को हमने क्या किया, अभिषेक को 5000 दे दिए। कितने 1000 दे दिए बेटा, 5000 दे दिए। जब हमने अभिषेक को 5000 दे दिया तो हमने कहा भैया ऐसा करना कि आप एक मार्केट से बोर्ड ले आना और ये सब गड़वाने सिस्टम दीवार में, और मार्कर डस्टर पूरा मतलब सेट आप ले आना। तो कहता ठीक है सर ले आएंगे हम। गया मार्केट से लेकर आ गया। कहा सर जी 4000 तो आपके लगे हैं। कितने 1000 लगे हैं बेटा, 4000। अब 4000 लगे सर जी, ये लीजिए आपका 1000 रिफंड बचा है। 1000 क्या बचा है, रिफंड बचा है। तो हमने कहा यार ठीक है यार, बहुत अच्छा काम किया तुमने, 1000 हमारा तुम पैसा बचा लाए। तो हमें थोड़ा थोड़ा सा भरोसा हो गया कि अभिषेक ईमानदार लड़का है एक्चुअल में। लेकिन अभी हम 100% सिक्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि अभिषेक ईमानदार ही है। तो हमने माना कि हाँ ठीक है भैया अभिषेक तुम ईमानदार हो, चलो ठीक है, काम हमारा तुमने कर दिया। फिर हमने एक दिन सोचा कि यार क्यों ना ये जो बोर्ड है वाइट बोर्ड में पढ़ा पढ़ा के थक गए, तो अब डिजिटल बोर्ड लगवाया जाए। तो हमें पता चला कि अभिषेक शहर भी जाता है। तो हमने कहा अभिषेक ऐसा करो कि ये लो तुम 5 लाख रुपए, ठीक बेटा, और यहाँ पे एक डिजिटल बोर्ड लगवा, पूरा स्टूडियो को कंप्लीट कराओ।
तो अभिषेक कहा ठीक है सर जी, हम कंप्लीट करा देंगे, हम आते जाते रहते हैं, हमें थोड़ा नॉलेज भी है सर जी इसके बारे में। तो हमने कहा बिल्कुल बेटा, तुम जाओ कंप्लीट कराओ। कंप्लीट कराने के बाद पूरा उसने स्टूडियो बनवा दिया, डिजिटल बोर्ड खरीद लिया है, हर चीज़ पूरा कैमरा वैमरा सब ले आया वो। और लाने के बाद कहता सर जी आपके 50,000 रुपये बच गए। हमने कहा बहुत सही बेटा, बहुत अच्छा काम किया, यानी काम भी तुमने कर दिया और 50,000 रुपये भी बना लाए मैं। तो हमने कहा भैया आप तो ठीक हैं, मतलब ईमानदार हैं, तो हम कह सकते हैं कि अभिषेक 50 से 60% ईमानदार है। लेकिन अभी हम पूर्णतः ये नहीं कह सकते कि नहीं अभिषेक बिल्कुल ईमानदार लड़का है। तो हमने कहा अभिषेक ऑफलाइन कोचिंग हम बहुत दिनों से रेंट के रूम में पढ़ा रहे थे, आप ऐसा करो बेटा एक रोड पे बढ़िया जगह खरीदो, फिर वहाँ पे बनवाई जाती कोचिंग और फिर धड़ल्ले से कोचिंग को चलाया जाता। तो अभिषेक ने कहा ठीक सर जी, हमारे चाचा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, प्लाट व्लाट बिछवाते रहते। तो हमने अरे कहा भैया, हमने कहा बहुत अच्छी बात भैया, आप उनसे बात करवा दो। तो अभिषेक बिना बीच में पैसा खाए हमारी डायरेक्ट बात करा दिया, हमें प्लाट दिलवा दिया। तो हमने कहा भैया आप ईमानदार हैं। तो वैसे ये जो सवाल है ये गणितीय आगमन के सिद्धांत का, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर था गणितीय आगमन का सिद्धांत, आपने नहीं पढ़ा होगा। फर्स्ट ईयर में मटर गश्ती करते आ रहे हैं आप, लेकिन आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं जब तक हम हैं। आपको हर एक सवाल समझ में आएगी, ये हमारी गारंटी है। तो अभिषेक को हम कह सकते हैं कि अभिषेक 100% अब ईमानदार है। मतलब हमने अभिषेक को 5,000 रुपये से देकर 20 लाख की चीज तक चेक कर लिया, तो हमने कहा अभिषेक ईमानदार है। अब हम कह सकते हैं कि अभिषेक प्रत्येक स्थिति के लिए ईमानदार लड़का है। तो ये सवाल को हम 3 स्टेप में चेक करेंगे। कितने स्टेप में चेक करेंगे? अगर ये तीनों स्टेप में हमारी बात को फॉलो करेगा तो हम कह देंगे ये कथन, ये स्टेटमेंट प्रत्येक स्थिति के लिए सही है। प्रत्येक स्थिति के लिए क्या बेटा? सही है। तो आइए अब इस सवाल को करते हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए क्या बेटा? सही है। तो प्रत्येक स्थिति के इस कथन को, पहले को क्या बनाएंगे? पहला स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसको स्टेटमेंट बनाएंगे, बना लेते हैं समीकरण 1। अब यहां पे आएगा स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट आएगा। अब स्टेप फर्स्ट आएगा। अब स्टेप फर्स्ट में आप चेक करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। मोस्टली सवालों में यहाँ पे n होता है, यहाँ पे k है। जब n होगा तो n बराबर 1 पे चेक करेंगे, यहाँ पे k तो k बराबर 1 पे चेक करेंगे। तो क्या चेक करेंगे? k बराबर 1 के लिए, k बराबर 1 के लिए चेक करते हैं बेटा। जहाँ जहाँ k है वहाँ क्या रखते हैं बेटा? 1 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? 1, माइनस में 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 माइनस में 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक बेटा। अब क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 एक कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। ठीक। 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 में 1 गया, कितना बचा? माइनस का 1 बचा। ठीक बेटा। ये क्या हो गया? a की पावर 1। अब बेटा आपको क्वेश्चन में यही वैल्यू a की दिए, a की वैल्यू क्या दिए? 3, 1, -1 और -4 और -1। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 लिख सकते हैं। मतलब जब हमने अभिषेक को 5,000 रुपए देकर चेक किया तो अभिषेक क्या ईमानदार निकला था। तो हमने जब इसको पहले स्टेप में चेक किया तो हमें पता चला कि LHS बराबर में तो RHS आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः k n होता तो n की जगह लिखते हैं, k तो k लिखेंगे। तो अतः k बराबर 1 के लिए कथन 1 के लिए कथन 1 सत्य है, कथन 1 सत्य है, कथन 1 सत्य है। तो कथन 1 सत्य है, तो k बराबर 1 के लिए कथन 1 सत्य है। तो अतः k बराबर 1 के लिए कथन 1 सत्य है। ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा? अब स्टेप सेकंड आएगा। क्या आएगा बेटा? स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में हम मान लेते हैं, माना k बराबर n होता तो n बराबर k कर लेते हैं। तो k बराबर n के लिए कथन सत्य, के लिए कथन 1 सत्य है, कथन 1 सत्य है। तो जहां बेटा कथन 1 में k लिखा वहां पे क्या लिख दो बेटा? n लिख दो।
तो क्या हो जाएगा a की पावर n, 1 प्लस में 2n, n माइनस में 4n और 1 माइनस में 2n। ठीक बेटा, ये n दिख रहा है आपको हर जगह, तो हर जगह n दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब आप स्टेप थर्ड आएगा, क्या आएगा बेटा, स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड में आपको चेक करना है k बराबर n+1 के लिए, k बराबर n+1 के लिए। तो k बराबर n+1 के लिए चेक कर लो बेटा। तो जब अभी k बराबर 1 के लिए चेक किया था तो आपने 1 रखा था। जब आपने माना कि k बराबर n के लिए कथन एक सत्य है, तो आप कह सकते k बराबर n के लिए कथन एक सत्य है। तो बेटा आपने n की जगह क्या रख दिया, k की जगह आपने क्या रख दिया, n रख दिया। अब k बराबर n+1 के लिए चेक करना है, तो a की जगह क्या, n की जगह क्या रखेंगे, k की जगह क्या रखेंगे, n+1। केवल इसमें एलएचएस में रखना है बेटा आपको। तो a की पावर क्या हो जाएगा, a की पावर n, और a की पावर में क्या हो जाएगा 1, क्योंकि गुणा में घाते क्या होती है बेटा, जुड़ती हैं। गुणा में घाते क्या जुड़ती है, जब बेस समान होते हैं। तो a की पावर n+1 को लिख सकते हैं a की पावर n मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 1। अब a की पावर n की वैल्यू कितनी है, तो a की पावर n की वैल्यू है बेटा 1 प्लस में 2n। देखो a की पावर n की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस में 2n माइनस में 4n है, n है 1 माइनस में 2n। a की पावर 1 की वैल्यू कितनी है, तो a की पावर 1 की वैल्यू है बेटा, तो a की पावर 1 की जो वैल्यू है अपने पास वो क्या है, ये देखो a की पावर 1 बोल दो चाहे 1, अरे भैया किसी की पावर 1 होती है वो लिखा नहीं जाता। तो 3 माइनस 4 1 और माइनस में 1, या बुक से आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इनका गुणा कराना है। जब k बराबर 1 के लिए चेक किया था तो k की जगह 1 1 रखा था। जब k बराबर बेटा n के लिए कथन एक सत्य माना तो हर जगह n दिखने लगा था। अब k बराबर n+1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो अगर पूरे सवाल में k की जगह n+1 दिखने लगे तो कथन एक सत्य हो जाएगा। और 3 स्टेप में जब चेक कर लेंगे तो अतः कह देंगे अतः n बराबर k+1 के लिए कथन एक सत्य है, अर्थात n के प्रत्येक मान के लिए k के प्रत्येक मान के लिए कथन एक सत्य है। तो बेटा यही आपको स्टेटमेंट करना है। तो सबसे पहले अब इनका आपस में क्या कराते हैं बेटा, गुणा कराते हैं। तो गुणा कराते हैं, तो अब बेटा इधर लेफ्ट टू राइट चलता है, गुणा कराना आता है, इधर अप टू क्या चलता है बेटा, डाउन चलता है। तो गुणा कराओ, तो गुणा कराते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी में क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। 4 एकम 4 माइनस में 4n हो गया। ठीक, फिर आगे बढ़ जाएंगे बेटा, तो माइनस 4 एकम 4 और 4 दूनी 8n हो जाएगा। और आगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4n हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 बेटा हो जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। ठीक बेटा, आगे बढ़ जाएंगे तो माइनस में 4n हो जाएगा। फिर बेटा -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2n, प्लस में क्या हो गया बेटा 2n हो गया। ठीक, अब क्या करना है, अब जोड़ना घटाना है केवल। आपको k की जगह क्या दिखना चाहिए, n+1 दिखना चाहिए। तो बेटा ये 3 है तो 3 लिखा रहने दो। 6 में 4 गए तो कितना बचा, 2n बचा। अभी बेटा 8n में 4n गया तो कितना बचा, तो 8n में 4n गया तो माइनस में 4n बचा। अब ये 3n में 2n गया तो n+1 बचा। देखो ये दिखने लगा ना k की जगह, तो k की जगह क्या दिखने लगा, n+1, लेकिन प्रत्येक अव्यय में k की जगह n+1 दिखना चाहिए। अभी माइनस का 4n है, आइए प्लस, तो माइनस में 2n हो गया और माइनस में क्या हो गया 1 हो गया। ठीक बेटा, अब बेटा ध्यान समझो, अब 3 को हम तोड़ने जा रहे हैं 1 प्लस में 2, 1 प्लस में 2 जो तोड़ सकते हैं। अरे भैया 1 + 2 3 होता है, अब प्लस में 2n लिखा रहने दो। यहाँ से माइनस का 4 कॉमन कर दो तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आपके n है तो बेटा माइनस कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या दिखने लगा n+1, n प्लस में 1। देखो ये भी समझ में आया, यानी k की जगह क्या दिखा है n+1, ये तो ऑलरेडी हो गया था। अब 2 जगह बचा बेटा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पास प्लस का 1 है, यहाँ पे देखो प्लस का 1 है, लेकिन अपने सवाल में प्लस का 1 कहीं दिख नहीं रहा, तो अपने मन से क्या कर लेते हैं, प्लस का 1 लिख लेते हैं। ठीक बेटा, ये माइनस का 2 है ना, लिखा रहा है ना, लिखा रहने दो। अब अपने घर की खेती थोड़ी ना है कि अपने मन से +1 लिख लो, तो अगर +1 लिखा तो -1 घटाना भी पड़ेगा, तो -1 ऑलरेडी और -1 घटाया तो -2 हो गया। ठीक बेटा, अब यहां से 2 कॉमन कर लो, क्या कर लो बेटा 2 कॉमन कर लो, तो क्या दिखेगा n प्लस में 1,
n प्लस में 1 और माइनस में 4n प्लस में 1। और यहाँ पे क्या दिखा बेटा, n प्लस में 1। अब यहाँ से क्या कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन कर लेते हैं माइनस का 2, माइनस का 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, n प्लस में 1, n प्लस में 1। तो देखो बेटा पूरे k की जगह आपको क्या दिखने लगा, केवल कैलकुलेशन करने के बाद k की जगह आपको क्या दिखने लगा, तो k की जगह n प्लस 1 दिखने लगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः n बराबर सॉरी k बराबर, अतः k बराबर n प्लस 1 के लिए कथन एक सत्य है, कथन एक सत्य है। अर्थात n के प्रत्येक मान के लिए, अर्थात n नहीं k, अगर n होता तो n के लिखते हैं, अर्थात k के प्रत्येक मान के लिए कथन एक सत्य है। क्या सत्य है, कथन एक क्या बेटा, सत्य है। अतः k बराबर n प्लस 1 के लिए कथन एक सत्य है, अर्थात k के प्रत्येक मान के लिए कथन एक सत्य है। जैसे हमने अभिषेक की ईमानदारी चेक की थी, तो प्रत्येक स्थिति में हमने कह दिया था प्रत्येक स्थिति के लिए अभिषेक जो हो वो ईमानदार लड़का है। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में बहुत अच्छे से आ गए होंगे। आइए बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा अब क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि a बराबर में ये है तथा b बराबर में ये है, मतलब दो मैट्रिक्स दिए हैं, तो कह रहे हैं ab तथा ba यदि संभव है तो ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, संभव हो तो अभी हम चेक कर लेंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तो a की वैल्यू आपको दी है, तो a की वैल्यू क्या दी है, तो a की वैल्यू आपको दी है। ठीक बेटा, तो a की वैल्यू आपको क्या दिए हैं, तो a की वैल्यू आपको दिए हैं 4 2 1, 4 2 है और 1 है, 4 2 1 है, 0 1 3 है, 0 1 3 है, और बेटा क्या है 0 1 3 है, 3 2 0, 3 2 और 0, 3 2 और 0 है। ठीक, तथा ना लिखो, केवल b बराबर लिख लो। तो b बराबर में क्या है, b बराबर में है 1 3 2 1 3 2 2 0 4 है, ये है बेटा। अब आपको ए बी भी चाहिए और बी ए भी चाहिए, तो बेटा गुणा करना आप लोग जानते ही हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ए बी करते हैं। ए बी ज्ञात करते हैं, नियम वही है। इसकी कोड कितनी है, तो इसकी कोड ही है 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। इसकी कोड कितनी है, तो इसकी कोड ही है 1 क्रॉस 2, 3 रो 3 कॉलम। 1 मिनट, 13 नंबर है ना, 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम, 3 क्रॉस 3 है। इसमें क्या है कि 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो बेटा दो आव्यूह का गुणा तभी संभव है जब पहले वाले आव्यूह की कॉलम और दूसरे वाले आव्यूह की रो बराबर होंगी, तभी गुणा संभव है। तो अब बेटा ए बी गुणा संभव नहीं, क्योंकि 3 डज नॉट इक्वल टू में 2। अब इसलिए ए बी का गुणा संभव नहीं है, ए बी का गुणा संभव नहीं है, गुणा संभव नहीं है। क्या नहीं बेटा, संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि पहले वाले आव्यूह की कॉलम और दूसरे वाले आव्यूह की रो आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा संभव है, अदरवाइज गुणा संभव नहीं। तो बेटा बी ए भी ज्ञात कर लेते हैं। तो फिर तो बी ए क्या है, तो बी ए क्या होगा, 2 क्रॉस में 3। तो पहले वाले आव्यूह की कॉलम और दूसरे वाले आव्यूह की रो आपस में बराबर है, यदि गुणा संभव है तो लिख लेते हैं बी ए, तो फिर आ जाएगा बेटा। तो बी ए, तो बी की वैल्यू कितनी है, तो 1 2 3 0 2 और 4। अब बेटा ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है 4 2 1 0 1 3 3 2 और 0, ये बी की वैल्यू है। ठीक बेटा, अब गुणा करना है, गुणा करना आपको पता ही है कैसे गुणा करते हैं। तो इधर लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इधर अप टू क्या चलते हैं बेटा, डाउन चलते हैं। ठीक है बेटा,
तो 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। आगे बढ़ जाओ बेटा, 1 एकम 1, 0 हो जाएगा ना, 0 एकम 0, 0 एकम 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आगे बढ़ जाओ बेटा फिर, तो आगे बढ़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम क्या हो जाएगा बेटा 3, 3 दूनी 6 और 0 हो जाएगा। ठीक बेटा, आगे बढ़ जाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी बेटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 0 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे बेटा, 0 हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा और 4 दिया 12 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे बेटा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या हो जाएगा 6 4 10, 6 4 8, 6 4 10 2 12, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा बेटा 9 12 12 6। बेटा ए बी ज्ञात करना तो संभव नहीं था, लेकिन बी ए ज्ञात करना संभव था, तो बी ए हमने ज्ञात कर लिया। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 14 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए बराबर है, बी बराबर है, सी बराबर है, तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए और साथ में ये भी सत्यापित कीजिए क्या ए प्लस बी माइनस सी बराबर में ए प्लस बी माइनस में सी है। तो सबसे पहले तो हम ज्ञात करते हैं, ए की वैल्यू ज्ञात करते हैं, बी की भी वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो ए की वैल्यू ज्ञात कर लो, सॉरी ए प्लस बी और ए बी माइनस सी। तो सब पहले वैल्यू नोट कर लो। तो ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है अपने पास, ए की वैल्यू है 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस में 3। बी की वैल्यू बेटा कितनी है, तो 502 502 है, 502 है, 1 माइनस 1 और 1 है। ठीक बेटा, ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है, सॉरी ए की वैल्यू। अब बी की वैल्यू कितनी दी है, तो बी की वैल्यू दी है अपने पास 3 4 2 माइनस 1 और 2 0 2 5 3, 2 5 और 3, 2 5 और 3। सी बराबर में बेटा क्या है, तो सी बराबर में है 4 0 1 4 0 1 1 3 2, 1 3 और माइनस में बेटा 2 है, ये सी की वैल्यू है 2 2 3 2 2 3 2 2 और 3। तो सबसे पहले क्या परिकलित करते हैं, तो सबसे पहले परिकलित करते हैं बेटा, सबसे पहले परिकलित करते हैं ए प्लस बी, ए प्लस में बी, ए प्लस में बी ज्ञात करते हैं बेटा। ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 2 और 1, ये ए की वैल्यू है। अब बेटा बी की भी चाहिए, तो बी की क्या है 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3 2 5 और 3, ये बी की वैल्यू है। तो बेटा आप जोड़ना है, तो जोड़ना तो आपको आते ही, संगत अव्यय जुड़ते। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, तो 3 1 कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, 2 में 1 घटाओ तो 1 हो जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं गलत बोल गए, 4 9 हो गया सही है, ये तो 7 सही है। अब ये 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ए प्लस बी आ गया। अब ए माइनस सॉरी अब बी माइनस सी भी चाहिए, तो बी माइनस सी याद कर लो। बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू ये लिखी 3, बी माइनस सी चाहिए ना बेटा, 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 और 3। सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू है बेटा 4 0 1 4 0 1 1 3 माइनस में 2 2 2 3 2 2 और 3 बेटा। ये क्या है बी माइनस में सी है। अब ये बी माइनस सी है तो घटाना है, तो घटा लेंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा 3 में जब 4 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 मिलकर हो जाएगा माइनस का 2, और ये माइनस खत्म हो जाएगा 0 आ जाएगा। 4 में 0 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 2 में माइनस का 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा,
5 में माइनस का 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 2 में माइनस का 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0 में जब प्लस के 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 में माइनस का 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। ये b माइनस सी हो गया। अब कह रहे हैं ये परकलित भी साथ साथ में करना है। क्या परकलित करना है? a प्लस बी माइनस में c बराबर में होना चाहिए क्या? a प्लस बी और माइनस में क्या होना चाहिए बेटा? c होना चाहिए। तो LHS पार्ट ले लो इसका। कौन सा पार्ट ले लो? LHS। अब a की वैल्यू बेटा आपको पता है, a की वैल्यू कितनी है? 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, ये a की वैल्यू है। अब b माइनस सी की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, तो b माइनस सी ये LHS ले लिया बेटा, ठीक है। वैसे हमको यहाँ पे LHS लिखना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। a की वैल्यू अब b माइनस सी की वैल्यू अभी भी निकाली है, -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0। अब क्या करेंगे बेटा? तो अब a 0 हो जाएगा, 2 में 2 0 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, हाँ 5 4 9 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में क्या सॉरी प्लस में 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ये तो बेटा क्या आ गया? LHS आ गया। अब क्या निकालते हैं बेटा? RHS निकालते हैं। क्या निकालते हैं? RHS निकालते हैं। ठीक बेटा, RHS पार्ट ले लेते हैं। तो RHS अपने पास क्या है? तो RHS क्या है? a प्लस बी और माइनस में क्या बेटा? c है। a प्लस बी और माइनस में क्या बेटा? c है। तो a प्लस बी वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे। क्या था बेटा? a प्लस बी की वैल्यू थी 4 9 3 1 2 -1 7 और 4 c की वैल्यू कितनी है? तो c की वैल्यू बेटा आपके पास c की वैल्यू है कहाँ गई? ये 4 0 1 1 3 2, वो भी माइनस का 2 2 और 3। ये बेटा a माइनस सी है। क्या बेटा? a माइनस में c है। ठीक हुआ? तो ये क्या करेंगे? अब इसको घटाना है। तो 4 में 4 गया तो कितना बचा बेटा? 0 बचा। कितना बचा बेटा? 0। 4 में 4 गया तो कितना बचा? 0। 1 में 1 गया तो कितना बचा? 0। ये माइनस से 2 और ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस से 1 और -2 हो जाएगा, माइनस का 3। अब बेटा 9 में 0 घटाओ तो 9 बचेगा, ठीक है। 2 में माइनस का 3 घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा। ये 7 है और 7 में 2 का घटेगा, कितना बचेगा बेटा? 5 बचेगा। ये 3 है, 3 में 1 घटेगा, 2 बचेगा। ये माइनस का 1 है, माइनस का 2, माइनस माइनस हो गया प्लस का, और ये घट जाएगा 1 तो कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा। ये 4 में 1 गया तो 1 बचा, 4 में 3 गया तो कितना बचा बेटा? 1 बचा। अब देखो LHS और RHS की वैल्यू बराबर आ गई। LHS और RHS की वैल्यू क्या आ गई बेटा? बराबर आ गई। तो ये सत्यापित हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर में क्या बेटा? RHS। LHS बराबर में क्या हो गया बेटा? RHS हो गया। LHS बराबर में क्या हो गया बेटा? RHS हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? तो ये क्वेश्चन नंबर, ये तो 13 था बेटा, ये 13 था, और ये कौन सा नंबर था? तो ये 14 नंबर था। ये 14 नंबर था। कौन सा नंबर था बेटा? 14 नंबर। 13 और 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, 3a माइनस में 5b की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं a की वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू है 2/3 1 5/3 2/3 1 5/3, ठीक। फिर 1/3 2/3 1/3 2/3 4/3, ये वैल्यू है। 7/3 2 और बेटा क्या है? 2/3, ये a की वैल्यू है। b की वैल्यू क्या है? तो b की वैल्यू है अपने पास, b की वैल्यू 2/5 3/5 2/5 3/5 और 1 बेटा, ये b की वैल्यू है। c की वैल्यू सॉरी अभी पूरी वैल्यू तो लिख लेंगे। 1/5 1/5 2/5 4/5 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5 7/5 6/5
और 2/5। ये बेटा ए और बी की वैल्यू है। आपसे पूछ क्या रहे हैं, तो 3a माइनस में 5b बोल रहे हैं, 3a माइनस में 5b बोल रहे हैं। तो बेटा व्यवस्थित ढंग से पूरा लिखेंगे। 3 को सबसे पहले क्या करते हैं, बाहर रखते हैं। अब ए वैल्यू ओपन यहाँ पे लिख देते हैं, 2/3, 1, 5/3, 1/3, 7/3, 2/3, 2, 4/3, 2/3, माइनस में 5b। b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। ठीक बेटा, ये किसकी वैल्यू है, तो ये b की वैल्यू। अब बेटा 3 का गुणा करा दो तो ये सब भाग वाले कट जाएंगे, तो भाग वाले कट जाएंगे तो ये कितना बचेगा, 2। अब ये 3 का गुणा, 3 एकम 3, ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, और ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 माइनस। अब 5 का अंदर गुणा करा दो, तो 5 का अंदर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 3 और 5 एकम 5, 1, 2 और 4। अब ये 5 का अंदर गुणा होगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 7, 6 और 2, 7, 6 और 2, 7, 6 और 2। ठीक बेटा, अब क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। तो घटाने के बाद क्या आएगा, तो 2 में 2 गया तो कितना बचा बेटा, 0 बचा, 3 में 3 गया 0, 5 में 5 गया 0, 1 में 1 गया 0, 2 में 2 गया 0, 4 में 4 गया 0, 7 में 7 गया 0, 6 में 6 गया 0, 2 में 2 गया 0। तो बेटा ये आंसर हो सकता है और आपका आंसर ये भी हो सकता है। ठीक, तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर ये 15 था। अब बेटा क्या, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 16 नंबर ए की वैल्यू दी है और बी की, तो कह रहे हैं ए की वैल्यू दी है और ए स्क्वायर का मान भी पूछ रहे हैं तथा ए क्यूब का भी मान पूछ रहे हैं। तो ए की वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू अपने पास क्या है, तो ए की वैल्यू है 0, I और 0, ये ए की वैल्यू है। ठीक, जहां ये भी आपको गिवन है आई स्क्वायर बराबर में -1, आई स्क्वायर बराबर में क्या बेटा, -1। तो कह रहे हैं ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए स्क्वायर के ज्ञात कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर के कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू में ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू 0, आई और 0, और सेकेंड में भी ए ही है, तो क्या हो जाएगा 0, आई और 0, ये सेकेंड में हो जाएगा। ठीक बेटा, अब क्या करना है, ठीक बेटा, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या हो चलेगा, लेफ्ट टू राइट और उधर अप टू डाउन, तो 0 और प्लस में क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 और प्लस में 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे 0 और प्लस में 0 हो जाएगा। ठीक, अब इधर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर और प्लस में 0 हो जाएगा। आई स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब आई स्क्वायर प्लस में 0 हो गया। अब आई, तो ये क्या हो गया सवाल, तो ये सवाल बना जाके आई स्क्वायर 0, आई स्क्वायर और 0, सॉरी नहीं, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे बेटा क्या है, आई स्क्वायर। और चूंकि बेटा आई स्क्वायर बराबर में क्या है, माइनस में 1 है, माइनस में क्या है बेटा, 1 है। तो आई स्क्वायर की जगह क्या रख दो, माइनस में 1 रख दो। तो -1, 0, 0, -1, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ए स्क्वायर की। अब ए क्यूब की भी वैल्यू चाहिए, तो ए क्यूब की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे, ए क्यूब बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई में ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई में क्या हो जाएगा बेटा, ए। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू है -1, 0, 0, -1, ये अभी भी निकालें। और ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू आपको गिवन है 0, I, 0 और आई और 0, ये किसकी वैल्यू बेटा, तो ये ए की वैल्यू। अब मल्टीप्लाई कराते हैं, इधर लेफ्ट टू राइट और उधर अप टू डाउन, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ जाएंगे भैया, ये लेफ्ट टू राइट चलता है, ये अप टू क्या चलता है, डाउन चलता है। फिर और आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आई हो जाएगा और प्लस में 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 0,
जीरो हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में आई हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, जीरो और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो क्या आ गया, माइनस में आई, सॉरी यहाँ पे तो जीरो आ गया और इधर माइनस आई और जीरो हो गया, माइनस आई और क्या हो गया, जीरो माइनस आई और जीरो हो गया। तो बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू आ गया और ये किसकी वैल्यू है बेटा, तो ये ए क्यूब की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, ए क्यूब। तो ये ए स्क्वायर ए क्यूब की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू थी बेटा, तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी बेटा, ए स्क्वायर की। यही आपसे पूछ रहे थे 16 नंबर में क्वेश्चन में। तो बेटा आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि बेटा ज़्यादा कठिन नहीं, केवल कैलकुलेशन है, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना, यही सवालों में है और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आ रहे होंगे। आइए आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है ए बराबर दिए, बी बराबर दिए और सी बराबर दिए। आपसे बोल रहे हैं ए बी माइनस में ए सी का मान ज्ञात कीजिए, ए बी माइनस में ए सी का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा सबसे पहले आप ऐसा करते हैं, ए का मान भी नहीं नोट करते हैं, बी का मान भी नहीं नोट करते हैं, सी का मान भी नहीं नोट करते हैं, क्योंकि आपको बेटा अभी नोट करेंगे तो आ ही जाएगा। तो आप क्या करते हैं, ए बी माइनस में क्या कर लेते हैं, ए सी कर लेते हैं। ए बी माइनस में क्या कर लेते हैं, पूरा सवाल नोट कर लेते हैं, ए बी माइनस में क्या बेटा, ए सी। अब ए की वैल्यू बेटा आपको पता है, ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है 140 250 360 360। बी की वैल्यू कितनी है, तो बेटा बी की वैल्यू है अपने पास 321 1 2 3 1 2 और 3 1 2 3 4 5 6 4 5 और 6। ए की वैल्यू तो बेटा सेम है, यही जो है क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, तो 140 250 360। अब सी की बेटा केवल लिखनी, सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू क्या है बेटा, तो सी की वैल्यू है 317 228 139 1 3 और 9, ये बेटा है। ठीक, ए बी माइनस में ए सी। अब केवल गुणा कराना है आपको, तो गुणा कराने के लिए क्या, इधर लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इधर अप टू क्या चलेंगे बेटा, डाउन, लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन चलेंगे बेटा। तो क्या करते हैं, गुणा कराना तो आपको आता ही है, तो ए बी की सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं, ए बी। तो इधर लेफ्ट टू राइट चलेंगे, उधर अप टू क्या चलेंगे बेटा, डाउन, तो अप टू डाउन लेफ्ट टू राइट, तो 3 एकम 3 4 एकम 4, ये 0 हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, 2 एकम 2 4 दूनी 8 और 0 हो गया बेटा। ठीक, 1 एकम 1 3 4 3 12 और प्लस में क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 5 एकम 5 प्लस में 0, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 और प्लस में 0। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 2 एकम 2 53 15 और 0। ठीक बेटा, अब क्या होगा, 3 त्रिका 9 प्लस 6 एकम 6 प्लस 0। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 3 दूनी 6 4 3 12 6 दूनी 12 और प्लस में 0। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 3 एकम 3 36 18 और प्लस में क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, प्लस में क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, अब इसको अंदर गुणा करा देंगे बेटा, वही लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन वाला सिस्टम। 3 एकम 3 4 दूनी 8, सॉरी 3 एकम 3 4 एकम 4, सही है, प्लस में 0। आगे बढ़ जाएंगे बेटा, तो 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 4 दूनी 8 0, 1 एकम 1 4 3 12 प्लस में 0। अब बेटा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6
3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और प्लस में 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 5 दूनी 10 और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। फिर और आगे बढ़ जाएंगे तो 3 एकम 3, 6 18, 6 18 और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। फिर और आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, 6 एकम 6 प्लस 0। फिर आगे बढ़ जाएंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर क्या हो जाएगा बेटा प्लस में 0, 3 एकम 3, 6 18 और प्लस 0, 6 18 प्लस में 0। अब बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 4 3 7, 4 3 7 10 11। ठीक बेटा, 1 मिनट, यहाँ पे क्या है 12, यहाँ पे 12 और 1 कितना है बेटा 13, 9 14, यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे हो जाएगा 17, 15 18, 12 6 18, 18 3 21, 18 3 बेटा 21 माइनस। ठीक बेटा, कितना हो जाएगा 6 5 11, 6 5 क्या हो जाएगा बेटा 11 हो जाएगा। अब इधर 4 3 7, 6 2 8, 12 1 13, 12 1 13, 6 5 11, 6 5 11, 10 4 14 और 18 और 3, 18 और 3, 18 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, तो 18 और 3 हो जाएगा 21 हो जाएगा। 18 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कैसे बना था। तो दूसरी रो और ये दूसरी रो है, ये कॉलम था, तो कैसे 2 एकम 2, 1 मिनट, फिर से इस स्टेप को चेक कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 0, फिर आगे बढ़ जाओ 2 एकम 2, 4 दूनी 8 0, फिर आगे बढ़ जाएंगे 1 एकम 1, 4 3 12 और प्लस में 0। फिर इधर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 3 दूनी 6, 5 एकम 5 प्लस 0, फिर बढ़ जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, आगे बढ़ गए। फिर क्या हो गया 2 एकम 2, 2 एकम क्या बेटा 2 है, 2 एकम 2 है। फिर 53 15 है, 53 में क्या है बेटा 15 है, 53 में क्या है बेटा 15, तो 15 2 कितना हो गया बेटा 17 हो गया, 15 2 कितना हो गया 17, 9 6 कितना हो गया, तो 9 6 15 हो गया, 6 6 12 6 कितना हो गया 18 हो गया, 12 6 18 और 18 3 कितना हो गया 21 हो गया, 18 3 कितना हो गया बेटा 21। अब 7 में 7 घटेगा क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। 10 ये 8 ही आ रहा है क्योंकि बेटा 8 और 2 कितना होता है 10 होता है, 8 और 2 कितना होता है 10, 10 में 10 क्या 0, 13 में 13 क्या 0, 11 में 11 क्या 0, 14 में 14 क्या 0, 17 में 17 क्या 0, 15 में 15 क्या 0, 18 में 18 क्या 0, 21 में 21 क्या 0। तो बेटा ये आंसर होगा, ये तो फिर इसका ये आंसर होगा। वो जो शून्य आव्य होता है उसका क्या होता है बेटा 0 आंसर होता है। शून्य आव्य एक ऐसा आव्य जो होता है जिसका प्रत्येक आव्य क्या होता है बेटा 0 होता है। ठीक, ये 17 हो गया। अब ये 18 नंबर बेटा, क्या नंबर बेटा 18 नंबर। तो 18 नंबर करते हैं। तो 18 नंबर में क्या है x प्लस वाई, एक्स प्लस में y गिवन है। एक ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं, x प्लस वाई गिवन है 7 प्लस में 7 0 7 0 2 और 5, 7 0 2 और 5 बना लेते हैं इसको समीकरण 1। अब बेटा x माइनस वाई की भी वैल्यू दी है, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी है, तो x माइनस वाई की वैल्यू दी है 3 0 0 और 3। ये किसकी वैल्यू दी है बेटा x की वैल्यू दी है, बना लेते हैं समीकरण इसको 2, x माइनस वाई की दी है। अब क्या करते हैं यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है बेटा, इतने में सॉल्व हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 को जोड़ देते हैं, 1 में 2 को क्या कर देते हैं बेटा जोड़ देते हैं, तो जोड़ दो बेटा। तो LHS में जुड़ जाएगा, RHS में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस में क्या हो जाएगा x माइनस में y हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 7 2 0 5 और प्लस 3 0 0 और 3। अब बेटा क्या हो जाएगा 7 3 कितना हो जाएगा बेटा 10 0 0 53 क्या हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा। अब ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x मिलकर क्या हो जाएगा बेटा 2x हो जाएगा। अब 2 का भाग दे देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
ये कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, गलत जोड़ दिया ना यहाँ पे, 7 3 10 0, अब यहाँ पे 2 होगा ना बेटा, घटा थोड़ी ना जोड़ रहे हैं, और ये कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। अब 2 का भाग दे देंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा बेटा। अब ये मान आप समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 पे रख दो, या तो बेटा आप क्या करें समीकरण 1 में 2 को क्या कर लेंगे बेटा घटा लेंगे, समीकरण 1 में 2 को क्या कर लेंगे बेटा घटा लेंगे, समीकरण 1 में 2 को क्या कर लेंगे बेटा घटा लेंगे, घटा लो। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई और दूसरा क्या है माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 7 2 0 5 माइनस में हो जाएगा बेटा 3 0 0 और 3। अब घटा लो बेटा x प्लस, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y y हो जाएगा 2y। अब इसको घटा लो, 7 में 3 गया तो कितना बचा बेटा 4 बचा, 0 हो गया, ये हो गया 2, अब 5 में 3 गया 2 बचा। बेटा 2 का भाग दे देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 0 1 1, ये बेटा किसकी वैल्यू y की। यही x और y का आपसे मान पूछ रहे थे बेटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, इसमें 18 में कितने सवाल हैं 2, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बेटा, तो सेकेंड पार्ट है अपने पास 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में 3y बराबर में क्या बेटा, तो बराबर में है 2 4 2 और 4 3 0 3 और 0 प्लस 3 0, बना लेते इसको समीकरण 1। अब बेटा 3x प्लस में 2y, 3x प्लस में 2y बराबर में बेटा क्या है, तो बराबर में है अपने पास 2 -1 -2 और 5, बना लेते हैं समीकरण 2। ठीक बेटा, अब क्या करते हैं, अब वही सिस्टम है हल करना। अब बेटा समीकरण तो आप हल करना आता ही है, तो आप ऐसा करें कि कोएफिशिएंट से गुणा करा दें। तो समीकरण 1 में क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 का गुणा करा देते हैं, समीकरण 1 में 3 का गुणा और समीकरण 2 में 2 का गुणा करा देते हैं, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा और घटा देते हैं क्योंकि चिन्ह समान है। तो 3 का ऊपर गुणा करा दो, 3 का गुणा कराओ बेटा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा और प्लस 3 त्रिका 9y हो जाएगा। अब इसमें भी बेटा है, अब इसमें कितने कराना 2 का और घटाना भी है, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। अब इधर कितना हो जाएगा, इधर 1 मिनट, हाँ 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 4y हो जाएगा। अब इधर भी कितने गुणा कराना है बेटा आपको, ऊपर 3 का, तो 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 4 तियाँ 12 और ये 0 हो गया, 4 तियाँ 12 और 0 हो गया, माइनस घटा रहे थे ना, हाँ बेटा इसमें 2 का गुणा करा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 1 कम 2 और 5 दूनी कितना हो गया बेटा 10 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया बेटा 10। अब ये 6x कैंसिल आउट हो गया, 9y में 4y गया तो कितना बचा बेटा 5y। अब यहाँ पे कितना बचा 6 में 4 घटाओ, तो 6 में जब 4 घटाया तो कितना बचा अपने पास 2, 9 में 4 घटाया, हाँ 9 में 4 घटाया वो माइनस का है, माइनस क्या हो गया प्लस का, तो कितना हो गया बेटा 13 हो गया। अब 12 में माइनस का अंदर गुणा हो गया तो माइनस क्या हो गया प्लस, ये 14 हो गया। अब ये क्या हो गया माइनस का 10। अब बेटा 5 का भाग दे दो, तो y बराबर में क्या आ जाएगा, तो y बराबर में आ जाएगा 2/5, 13/5, 14/5 और इसमें 5 का भाग चला जाएगा तो माइनस में क्या बचेगा बेटा माइनस का 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई बेटा y की। अब हमें x का भी मान चाहिए, किसका मान चाहिए बेटा, तो x का मान ज्ञात करने के लिए अब y को रेप्लिकेट कर दो। तो y को रेप्लिकेट करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा कराएंगे, 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में 3 का गुणा कराएंगे, घटा देंगे, घटा दो बेटा। तो समीकरण 1 में कितने गुणा करा दो, तो समीकरण 1 में गुणा कराओ आप कितने का बेटा 2 का, 4x हो जाएगा, 3 दूनी 6y हो जाएगा। अब इसको घटाना है आपको, तो 3 त्रिका 9x हो जाएगा और ये माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में 4y हो जाएगा, सॉरी 3 दूनी 6y। ऊपर कितने कराना है गुणा बेटा 2 का, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 दूनी 6 और 0 और नीचे कितने कराना है बेटा 3 का, तो 3 का करा दो, तो 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 53 15 हो गया, 3 का करा दिया बेटा। अब क्या होगा 6 y से y कैंसिल आउट हो गया, 9x में 4x गया तो माइनस का 5x हो गया बेटा। अब इधर घटा लेंगे, तो इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो माइनस का 2 बचेगा,
6, ये माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, तो 18 माइनस माइनस हो गया प्लस, और 18 3 क्या हो गया, 11 हो गया। अब माइनस का 15 हो गया। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, वो भी माइनस का 5 का, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये कट गया माइनस, तो 2 बटे में कितना हो गया 5, माइनस का 12 बटे में 5, माइनस का 11 बटे में 5, और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 15 बटे में कितना हो जाएगा, तो 15 बटे में 5, तो कट जाएगा, तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा। 5 तियाँ कितना हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, तो ये x का मान आ गया। अब बेटा x और y की वैल्यू पूछ रहे, तो 2 सवाल थे 18 नंबर क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपको गिवन है, तो 19 में आपसे बोल रहे हैं, 19 में x की वैल्यू दिए हैं आपको, सॉरी x तथा y ज्ञात कीजिए, y की वैल्यू आपको दिए और बेटा एक समीकरण दिए हैं। ठीक, तो आप क्या करें, 2x और प्लस में y की तो वैल्यू गिवन है, 2x प्लस वाई बराबर में गिवन है आपको 1 माइनस का 3, 1 माइनस का 3, 0 और 2, 0 और 2। अब बेटा y की वैल्यू आपको गिवन है, y की वैल्यू क्या गिवन है, तो y की वैल्यू आपको गिवन है, लिख देते हैं हम 3 1 2 और 4, 3 1 2 4 बराबर में हो जाएगा 1 माइनस का 3, 0 और 2। ठीक बेटा, अब ये प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो 2x बराबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का 3, 0 और 2, माइनस 3 2 1 और 4। अब बेटा इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर में, अब 3 में 1 गया तो माइनस का 2 बचा, माइनस का 2, माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बेटा 2 का भाग दे दो तो x बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 1। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू गिवन थी और x y का मान हमसे पूछ रहे थे। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड की परीक्षा से। और बेटा आपका ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बेटा यूपी बोर्ड में कई बार सवाल पूछा गया। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर क्या कर लेते हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बेटा, x तथा y का मान आपसे बोल रहे हैं, एक सवाल दिए हैं, x और y का मान बोल रहे हैं आपसे। ठीक, तो करते हैं इसको। तो सवाल क्या है अपना, 2 1 0 3 और x है बेटा। ठीक, प्लस y 1 0 और 2। ठीक बेटा, बराबर में क्या है, तो बराबर में है 5168 51 बेटा और 68 है, 51 और 68 है। अब 2 का गुणा करा, तो 2 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा 2x हो जाएगा। अब ये ऐसे बना रहेगा y 0 1 और 2, एच डी जैसे लिखा वैसे लिख दो, 5618। अब बेटा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस में 2 हो जाएगा, y प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, y प्लस में 2, हाँ सही है, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 2x और प्लस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर में 5 6 1 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में संगत अव्यय की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में संगत अवयवों की तुलना करने पर संगत अवयव की क्या कर देंगे बेटा, तुलना कर देंगे। तो y प्लस में 2 बराबर में क्या आ जाएगा 5, y बराबर में आ जाएगा 5 माइनस में 2, y बराबर में आ जाएगा 3। ये बेटा क्या आ गया, y बराबर में 3, तथा अब क्या करेंगे बेटा 2x प्लस में 2 बराबर में कितना आ गया 8, ये प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 8 माइनस में 2 और 2x बराबर में हो जाएगा 6, और कट जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर में हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 3 और y की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा 3। अब x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया बेटा 3। तो अब यहाँ पे अगर रख के देखें तो
3 अब 2 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, तो 3 + 2 हो जाएगा 5, यानी कि 5 बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 रख के 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी 8 बराबर 8 है। इट मीन्स हमारा आंसर सही है। आइए आप लोग बेटा क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक बेटा, हर एक सवाल आपका इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, कॉपी में राइट डाउन करेंगे, क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।